प्रिय दोस्तों, जय यीशु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करता है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता के हत्या के बारे में हम सुनते हैं। जब हेरोद ने प्रभु यीशु की प्रसिद्धि के बारे में चर्चा सुनी, किसी ने बताया यीशु यूहन्ना बपतिस्ता है, तब हेरोद के आंखों के सामने वह दृश्य आता है कि जिसको धर्मात्मा और संत मानकर उस पर श्रद्धा रखता था, उसके ही हत्या में कैसे वो शामिल हो गया था। हेरोद अपने अंतःकरण के विरुद्ध जाकर के अपनी मर्यादा को बचाने अपनी बेटी के बात में आकर अपने जन्मदिन पर ही यूहन्ना बपतिस्ता के लिए अंतिम दिन बना दिया गया था। प्रिय दोस्तों, हेरोद ने ईसा के प्रसिद्ध होने की बात उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको अपनी लोकप्रियता कम होने का डर था। इसलिए वह ईसा के बारे में सोचता है, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं, बल्कि कैसे ईसा की प्रसिद्धि को कम कर सके, इस बात पर वह मनन करता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्या हम हमारे जीवन में हेरोद के जैसे सोचते हैं? दूसरों की शोहरत, यश, लोकप्रियता देखकर हम उन पर जलते हैं, या दूसरों के अच्छे कार्यों से समाज में कुछ ना कुछ बेहतरीन जीवन जीने का मौका मिल सकता है, यह सोचकर जीते हैं? हेरोद के लिए अपना सम्मान एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। यूहन्ना बपतिस्ता को मूल्यों के लिए खड़ा होना उनकी मृत्यु के कीमत से भी अधिक महत्वपूर्ण था। यूहन्ना हमें आधुनिक नबी बनना सिखाता है, जो सत्य के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। हेरोद ने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। हमें यह याद रखना चाहिए कि शक्ति सेवा करने के लिए दी जाती है, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। यूहन्ना का सिर काटकर उन्होंने सोचा कि वे उनकी आवाज को चुप करा सकते हैं, लेकिन वे भूल गए कि मुंह को चुप कराया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को कभी भी चुप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। हम अपने गुनाहों को तो छुपा सकते हैं, लेकिन गुनाहों से बच नहीं सकते। हम सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, गवाहों के मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा को चुप नहीं कर सकते। ईसा अच्छा ही काम कर रहे थे, सत्य के मार्ग सिखा रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को सत्य सुनने का मन नहीं करता, जैसे हेरोद और हेरोदियास ने अपने जीवन में किया। सत्य सुनाने के बाद जिसने सत्य सुनाया उसको ही खत्म कर डाला। हमारे आज के संसार में भी वैसा ही होता है। सत्य छुपाने के लिए सत्य के आवाज को ही खत्म कर डालते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम संत जॉन द ब्रिटो का पर्व मनाते हैं। जॉन द ब्रिटो ने मसीह में अपने विश्वास रखते हुए अपने जीवन ही परमेश्वर को न्योछावर कर दिया था, कि उनके मृत्यु से, उनके विश्वास के साक्षी से कई और लोग मसीह में विश्वास कर सकें। वह एक पुरोहित बनकर पुर्तगाल से मिशनरी के रूप में भारत की यात्रा की। वे तपस्या में रहते थे, पैदल यात्रा करते थे, मांस खाने से परहेज करते थे, भारतीय कपड़े पहनते थे और स्थानीय भाषा सीखकर यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे सच्चाई को प्रकट करके जीवन बदलने की बुलावा देते थे, और ऐसा करके बहुतों का जीवन बदलकर सच्चाई जीने का रास्ता दिखाया। प्रिय मित्रों, हम सब प्रभु यीशु के शिष्य हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने सच बोला, जॉन द ब्रिटो ने सच का प्रकट किया, वैसे ही हम भी प्रभु के जैसे सत्य बोलने के लिए, सत्य सुनकर अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रयत्न करें, और आज सत्य को जीवन में जीने के लिए प्रभु का कृपा वरदान मांगे। आमीन।